हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। पति का सीरियस अफेयर है या पति मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है, ये जानने के बाद क्या निर्णय लिया जाए, ये ऐसे दो कॉमन सवाल है। तो मुझे लगा इस पर भी बात होनी चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फीमेल है और अनमैरिड है तो इस तरह के कंटेंट को बिल्कुल भी ना देखें, ना वीडियोस, ना मूवीज़, ना कोई टीवी सीरियल। और अगर आप मैरिड वुमन है और ईश्वर की कृपा से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, तब भी आप इस तरीके के कंटेंट को बिल्कुल अवॉइड करिए। तो चलिए, तो अगर आप सीरियस हैं अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, तो आपको ये 6 बातें फॉलो करनी होगी और जीवन में आपको बहुत कमाल के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इस बात को समझे कि अगर आपको पता चल गया है कि आपके हस्बैंड के मल्टीपल रिलेशनशिप्स है और आप बार बार उन्हें समझा रही है और वो आपसे माफ़ी मांगकर आपसे दोबारा एक मौका मांग रहे हैं, तो यहाँ गलती आपके पति की नहीं है, आपकी है। क्योंकि ये गलती नहीं है, ये फितरत है जो कभी नहीं बदलेगी, कभी चेंज नहीं होगी। इसे आप जितनी जल्दी समझ लेंगी तो आप एक वाइज डिसीजन ले पाएंगी। दूसरी बात, जब ये पता चल गया है कि ये उस व्यक्ति की फितरत है, आप रो ली, आपने समझा लिया, उसके बाद भी वो उस रास्ते पर है, तो अब निर्णय लेने का समय है। अब यहाँ ये समझना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा केयरफुली इस निर्णय को लेना है कि अगर आप आत्मनिर्भर है, आप अपने सारे जो बिल्स है ना अच्छे से चुका सकती है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो आपको बिना देरी के सही फैसला लेना चाहिए। और ये जो फैसला है ना, ये भगवान के और आपके खुद के विश्वास के आधार पर होना चाहिए। ना तो भाई बहन के भरोसे पर ऐसा निर्णय ले, ना माता पिता के भरोसे पर लेना चाहिए। जब आप इतनी स्ट्रांग है कि अपना जीवन अकेले बिता सकती है, तभी आप एक वाइज डिसीजन ले और ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर कोई रोना है ही नहीं। दिक्कत यह है कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, उनका मायका पक्ष भी स्ट्रांग नहीं है, उनके पास फाइनेंस का कोई अभी सोर्स नहीं है, तो उनकी दिक्कत यह है कि वो बहुत दुखी है। कई सालों हो गए हैं, 25-26, वो हील नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर मैं उनको कहूँगी कि आपको ना दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सम्मान और स्वाभिमान के साथ उसी घर में रहना है। आपको ये बात समझनी है कि अब समय आ गया है मानसिक रूप से तलाक लेने का। इस बात को समझे कि जो पुरुष है ना, वो मकान बनाता है और एक स्त्री उस मकान को घर बनाती है। तो आपने उस मकान को घर बनाया है, तो आप सम्मान और स्वाभिमान के साथ जिए। और जब साथ रहना ही है ना, तो आपका फोकस अब ये होना चाहिए कि आप उस परिस्थिति को कितना ब्यूटीफुली अपने फेवर में कर सकती है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि आज से ही ना ये प्रण ले ले कि अब आप अपने पति का फ़ोन चेक नहीं करेंगी और उन्हें ट्रेस नहीं करेंगी। कारण ये है कि जिसे आप फ़ोन समझ रही है ना, वो फ़ोन नहीं है, वो चलता फिरता गटर है। आप जितना उसमें हाथ डालेंगी, आप गंदगी से भर जाएगी, आपका मन भी गंदा होगा, आपके हाथ भी गंदे होंगे। तो जब ये पता है कि ये गटर है, तो उसको क्यों छूना, अपनी मानसिक शांति को क्यों भंग करना। अब ये आपको ना अब यहाँ ये समझना है कि जब तक वो आदमी हमारी नज़रों के सामने है, वो बच्चों का पिता है, मेरा पति है, लेकिन दहलीज लांघने के बाद वो नहीं है और मुझे अपनी ज़िंदगी को सुकून से बिताना है और उस समय को सकारात्मक अच्छी चीज़ों में लगाना है। अच्छा अध्ययन करना है, स्वाध्याय, मेडिटेशन, प्रकृति से, इन सब चीज़ों से जुड़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चौथी है ना, उसमें अक्सर औरतें कर रही है कि वो उस दर्द को ना इतना ज़्यादा जी रही है कि वो अपने सहेलियों से भी उसी की चर्चा कर रही है, बहनों से भी उसी की चर्चा कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है ना, वो दर्द जो है ना, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। उसमें उसी तरह की एनर्जी है, उसी तरह की वाइब्रेशन है, फिर उसी बात पर पति के साथ रोज़ कलेश है। तो अब होता क्या है कि उस पति को एक वैलिड रीज़न मिल जाता है कि घर में तो कलेश है और वो जो बाहर वाली औरत है ना, वो मुझे सुकून देगी। आपको अपने घर का एनर्जी फील्ड इतना पॉजिटिव रखना है, खुद को इतना प्योर पॉजिटिव रखना है कि अगर वो व्यक्ति उस महिला के साथ है तो उसके अंदर गिल्ट हो कि मैं ये कहाँ फंस गया। आपको अपने आप को ऐसा बनाना है। जब पुरुष को ये पता होता है ना कि उसकी कोई इज्जत नहीं है, ना पत्नी की निगाह में और ना ही लोगों की निगाह में, तो वो जो पुरुष है ना, वो पूरी तरीके से बेशर्म हो जाता है। तो ये काम नहीं करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम इस बात को समझें तो आध्यात्म हमें ये सिखाता है कि कोई भी चीज़ अकारण नहीं हो रही है। इस बात
को आप जितना जल्दी समझ लेंगे ना, आपको हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगी। आप ये समझे कि करोड़ों लोगों में यही व्यक्ति आपका पति क्यों बना, उसका कारण है उसके साथ आपके कुछ संचित कर्म है। इसलिए ना उस पुरुष को, ना उस औरत को ना गाली देनी है, ना कलेश, ना बद्दुआ बिल्कुल नहीं देनी, ना गाली ना सोचनी है, मतलब ना गाली देनी है, ना मन में सोचना तक नहीं है कुछ बुरा उनके बारे में। आप मन में कुछ भी सोच रही होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी उधर ही लगा रही है। देखो आप ना, ये देखो अपने घरों के ही एग्जाम्पल ले लो कि अगर कोई ऐसा बुजुर्ग है जो हर समय कलेश करता रहता है और परिवार के सब लोग सोचते हैं कि यार ये मर जाए ना तो बढ़िया है, ऐसे बुजुर्ग जो है ना 100, 102, 105 साल की उम्र लेके जीते हैं, जबकि उनके नाम बेड पे ही सारे काम हो रहे हैं, मांगने से भी उनको मौत नहीं है, क्योंकि हमने पूरी एनर्जी उसी पे लगा रखी है कि ये कब जाए कब जाए। तो ये नहीं करना है। हमारा जिसके साथ जो लेन देन है हमें उसको इसी जन्म में पूरा करना है। तो ईश्वर से कनेक्ट होना है, अध्यात्म से जुड़ना है, और ये समझे कि आपकी प्योरिटी को उस परमपिता परमात्मा ने देखा है, इसलिए वो आपको सच से जोड़ना चाहते हैं, वो आपको अध्यात्म के मार्ग पे लाना चाहते हैं। तो अपनी हीलिंग करें, पूरा फोकस, अपनी पूरी एनर्जी अपने आप पर लगाए, उनको उनके कर्म पे छोड़ दे और भगवान से ये कहे कि हे भगवान, मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे, और ये जो सुंदर मानव जीवन मिला है जो 70-80 साल का है, अब ये जो बचा हुआ जीवन है वो सेवा भाव में जाए। अंतिम और अहम इस बात को समझ ले कि जब आप परिस्थिति नहीं बदल सकती है ना, तब मनस्थिति बदलना है। मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती है ना, तब हमको मनस्थिति बदलनी है। अगर आप जीवन का आनंद लेना चाहती है, आप इस बात को समझे कि वो दुख आपके जीवन में आना ही था। अब आप ये समझे कि एक दुख तो ये है कि मेरे पति के जीवन में एक औरत है, और दूसरा दुख ये हो सकता था कि किसी हादसे में हमारे दोनों हाथ चले जाते और चेहरा जल जाता। तो अब आप ये बताएं कि दोनों दुखों में से आप कौन सा दुख चुनती। आपको तो पता नहीं, लेकिन मैं हमेशा यही चुनती कि भाई मेरे पति की ज़िंदगी में वो औरत बनी रहे, लेकिन मुझे जो इतना सुंदर भगवान ने जीवन दिया है, शरीर दिया है, इतना अच्छा स्वरूप दिया है, मेरा वो बरकरार रहे, मेरा स्वास्थ्य, मेरी मेंटल पीस बना रहे, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो होता है जो हरी इच्छा होती है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगी कि ठीक है, ज़िंदगी के एक कोने में दुख है, लेकिन बाकी ज़िंदगी में मैं रंग भर सकती हूँ, ये बातें जब आप समझ लेंगी तो आपको हीलिंग मिलने लगेगी, मार्गदर्शन मिलने लगेगा, क्योंकि आपने परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लिया है। और अपने जीवन का आधार ईश्वर को बनाएं, किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, भगवान का नाम भजन करना है, स्मरण करना है, अपने जीवन में लग जाना है बेहतरी के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ आई होगी। मेन बात यह है कि मुझे लगता है कि मेरी वीडियो सबके समझ आ जाए। किसी की ज़िंदगी में कुछ भी वैल्यू ऐड होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि किसी के साथ में ये शेयर करना ज़रूरी है तो उसके साथ शेयर कर दीजिए। क्या पता, एक ऐसा होता है ना, किसी का ना एक शब्द दिल को छू जाता है और सामने वाले की ज़िंदगी बदल जाती है। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।